हेलो बच्चों, एक बार फिर हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया वीडियो। वही चैप्टर क्लास 11th बायोलॉजी का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि कैसे लाइफ के अलग अलग जो क्लासिफिकेशन है वो हमने बताया था कि कैसे यूनिसेलुलर है, कैसे मल्टीसेलुलर है। यूनिसेलुलर में कैसे वो आपका प्रोकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स है। मल्टीसेलुलर में हमने डिफरेंट पार्ट्स आपको डिस्कस किया था और उसके अनुसार हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन लेके आए थे आपको आर एच बीटाकर साहब का लास्ट में, राइट। तो इतनी बातें जानकारी होने के बाद अब आपको हम लेके चलेंगे इसके आगे। जैसे कि पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन है, किंगडम है, वो है मोनेरा। तो मोनेरा पर हमारा डिस्कशन आज की क्लास में होगा। टाइम रहेगा तो हो सकता है प्रोटिस्टा भी करेंगे। तो पहले हम दो जो क्लास किंगडम है यूनिसेलुलर का, उस पर चर्चा करेंगे। पहली चर्चा हमारी होगी मोनेरा पे, जो बैक्टीरिया से उसके अंदर में आते हैं, और फिर प्रोटिस्टा। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्लास में, आगे की क्लासों में हम बताते चलेंगे आपको कि कैसे मल्टीसेलुलर का जो क्लासिफिकेशन है, प्लांटी का, एनिमेलिया का, फंजाई का, ये सब के बारे में हम आपको ब्रीफ करते चलेंगे। आप इस वीडियो में बने रहिए। और पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं, यू मस्ट हैव एक कॉपी रखिए, बढ़िया सी कॉपी रखिए, और 2-4 कलर पेन रखिए, ताकि जब हम फिगर बनाए तो उसमें कलर से आप इंडिकेशन करिए, राइट। और यह क्लास टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है और यह आपके नीट के लिए बहुत ही फ्रूटफुल हो, राइट। तो क्लास चालू करें, आइए चालू करते हैं। हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ही क्लासिफिकेशन हम चालू करेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको हम थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं, राइट। पहले हमने आपको बताया था किंगडम, 2 किंगडम था हमारे पास, फिर किंगडम मोनेरा हमारे पास था। ये मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। यह दोनों ही जो किंगडम है, यह किंगडम आपका यूनिसेलुलर के अंतर्गत आएगा। मतलब इसमें कौन से लोग हैं? यूनिसेलुलर है, जिसका बॉडी एक सेल का बना हुआ है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये, इसमें ऑर्गेनिज्म है, राइट। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का हम स्टडी करेंगे मोनेरा में और प्रोटिस्टा में, ठीक है। फिर हम मल्टीसेलुलर का करेंगे, किंगडम फंजाई लेंगे। फिर हम, तो ये चीज इसी चैप्टर में आएगा, ये मल्टी सेलुलर के अंतर्गत आएगा, मल्टी सेलुलर के अंतर्गत आएगा, राइट। और इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा होगा, तो ये जो तीनों चैप्टर पढ़ाई होगी, यह पूरा का पूरा ये हमारा होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जो चैप्टर हमारा है वो होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर में हम इस तीनों किंगडम की चर्चा करेंगे, राइट। मल्टी सेलुलर में 2 किंगडम हमारे पास और है, किंगडम प्लेंटी, यह एक सेपरेट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। और फिर किंगडम हमारे पास एनिमलिया है, राइट। तो ये सब, ये जो टॉपिक है ये अलग से सेपरेट डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी में भी सेपरेट दिया हुआ है, तो ये चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम आपको, पहले मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर हम चैप्टर किंगडम फंजाई के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी की क्लास में हम आपको ये चर्चा करने वाले हैं किंगडम। आइए हम चर्चा करते हैं। किंगडम मोनेरा, ठीक है। आइए इस पर चर्चा करते हैं, किंगडम मोनेरा के बारे में। मोनेरा के बारे में जो सबसे पहला पॉइंट हमारा है वो है, इसके हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देखते हैं पहले। कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है पहचानने योग्य फीचर। वैसे कुछ कैरेक्टर, वैसे कुछ गुण जिसको हम ऑब्जर्व कर पाए, पहचान पाए, राइट।
पहला जो पहचानने योग्य कैरेक्टर है वो है इसका, आप ये इसका देखिए साइज, सबसे पहला इसका साइज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 0.1 मतलब है साइज। इसी को हम कहेंगे 1 से लेकर 10 तक माइक्रोमीटर, ये इसकी लंबाई होती है, इसकी कितनी लेंथ है, ठीक है, इसकी लेंथ है। और दूसरा में आप देखेंगे इसकी चौड़ाई जो है 0.7 से लेकर के मतलब कि 10 तक इसको ही मान लीजिए, 0.9 तक इसका जो है ये क्या है, इसका वेट है, ये है। तो लंबाई चौड़ाई इसका इतना होगा, पहला तो ये है। दूसरा है इसका शेप, आप कैसे पहचानेंगे ये कितने रूप में पाया जा रहा है, शेप। तो शेप में क्या है, इसके कई प्रकार के शेप पाए जाते हैं। जैसे आप देखिए पहला शेप है इसका, इसको हम बोलते हैं कोकस। कोकस का मतलब है कि इसका बॉडी स्फेरिकल होगा। बॉडी कैसा होगा इसका, बॉडी इसका देखने में आपको स्फेयर जैसा होगा, स्फेरिकल। स्फेरिकल, स्फेरिकल का मतलब जैसे देखिए सर्कुलर इज डिफरेंट, सर्कुलर तो ये हो गया है ना, और इसी को आप 3D में जाएंगे तो ये हो गया फुटबॉल जैसा, ये हो गया, ये हुआ स्फेरिकल। तो जहां स्फेरिकल बॉडी है उसको हम बोलेंगे कोकस, राइट। तो आप कोकस में भी देखिए, कोकस बोलेंगे सिंगुलर में, अगर पुल्डर लेंगे कहीं पर देखेंगे तो पुल्डर में हम कोकाई भी बोलते हैं इसको, कोकाई, ठीक है। अब जो देखेंगे कि बैक्टीरिया का नाम जो लिखा रहता है कि कोकस, कोकस हर जगह देखते हैं आप, माइक्रोकोकस, तो क्यों है वो, क्योंकि उसका शेप स्फेरिकल है, उसका शेप देखने में आपको फुटबॉल जैसा दिखेगा, आपको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो। अभी कोकस में भी अगर मान लेते हैं कि एक एक ही मतलब कि हमारे पास एक ही है, सिंगल है, तो इसको बोलेंगे मोनोकोकस, मोनोकोकस, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम ऐसे बना देते हैं आपको थोड़ा सा समझने के लिए, ऐसा, ये हुआ हमारा एक सिंगल कोकस, ठीक है। दूसरा में आप देखेंगे कि हमारे पास दो है, तो इसको बोलेंगे डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस। और आपको याद होगा फेमस एग्जांपल, जैसे हम इसको अब ऐसे बना रहे हैं, ये हमारे पास ये हुआ, ये हुआ, ऐसे बैक्टीरिया दिखेगा, है ना, ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो डिप्लोकोकस इसका फेमस एग्जांपल आप नाम सुने होंगे, क्या, डिप्लोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ये एक बीमारी पैदा करता है, रेस्पिरेटरी डिजीज है निमोनिया, इससे बीमारी पैदा होती है, जिसको हम बोलते हैं डिजीज कॉज करता है ये। इस डिजीज का क्या नाम है, इस डिजीज का नाम है न्यूमोनिया, न्यूमोनिया, राइट, ये रेस्पिरेटरी डिजीज है। तो एक हो गया डिप्लोकोकस। इसी प्रकार से और भी कोकस में आप देखते जाएंगे कि टेट्राकोकस है, यही कोकस, यह अगर मान लेते हैं कि इस घूमते घूमते चला गया तो इसको बोलेंगे स्ट्रिप्टोकोकस। क्या बोलेंगे इसको, स्ट्रिप्टोकोकस, कोकस। स्ट्रिप्टो का मतलब क्या होता है, स्क्रू जैसा, जैसे इसको देखिए, जैसे ऐसा है ये, ऐसा है, ऐसा है ये चेन जैसा बन गया ये, ऐसा देखिए, ऐसा बन गया ये, ऐसा बन गया ये, सिर्फ, ठीक है, ये है। तो ये क्या हुआ आप देखेंगे, ऐसे होकर के, ऐसे होकर के, ऐसे घूम करके, और फिर ऐसे घूम करके ऐसे बन गया, है ना। तो ये जो है स्ट्रिप्टोकोकस है, ये तो कोकस, स्ट्रिप्टोकोकस मतलब ये चेन बनाता है, चेन जैसा है, ठीक है, स्ट्रिप्टोकोकस। इसी प्रकार से अगर यही चीज यह एक मतलब कि स्क्वायर जैसा बना देगा, इसको बोलेंगे स्टेफाइलोकोकस, स्टोफाइलोकोकस। स्टोफाइलोकोकस का मतलब हुआ कि ये कोकस ऐसा है, लेकिन यह आपको इस तरह से एक एरिया की तरह इंडिकेट हो जाएगा, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस ये इस तरह से बनाएगा, ये है तो स्फेरिकल बॉडी, स्फेरिकल है, लेकिन यह, तो इसका एग्जांपल आप देखेंगे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस
ऑरियस, ऑरियस। कई एग्जाम्पल आपको मिलेंगे इस तरह के नाम, तो आपको समझने में आसानी हो आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि आप इसके हेल्थ डिजीज में ही पढ़ेंगे। बैक्टीरिया का बहुत ज्यादा यूज है, हर जगह है। बैक्टीरिया हार्मफुल भी है, डिजीज कॉजिंग भी है, और बेनिफिशियल भी है। तो वो सब जगह आप देखेंगे कि इसका नाम क्यों रखा गया है कोकस, तो आपको पता चलेगा कि इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका जो बॉडी का शेप है, जो उसका आकार है, वह स्फेयर जैसा है, वह एक फुटबॉल जैसा है, टेनिस के बॉल जैसा दिखता है ये। तो उसके हम डिटेल कर दिए आपको कि इस कोकस का हमने डिटेल किया। दूसरा आप देखेंगे शेप में, पहला हमने कोकस बताया, दूसरा रॉड शेप भी होता है। रॉड शेप बैक्टीरिया है, रॉड शेप। तो रॉड शेप जो बैक्टीरिया है, रॉड शेप बैक्टीरिया के लिए टर्म लेते हैं बैसिलस। क्या बोलते हैं इसको? बैसिलस, बैसिलस। ठीक है ना? बैसिलस के लिए भी आप देखेंगे कि अगर एक खाली है, एक ही मतलब रॉड है, जैसे ये रॉड ऐसा हो गया कि मान ली कि ये रॉड हो गया, ये रॉड हो गया, राइट, ये बैक्टीरिया है, तो एक ही सिंपल है, तो उसको बोलेंगे मोनोबैसिलस। बैसिलस एक ही है रॉड, मोनोबैसिलस। मतलब सिंपल ऐसे रॉड बना दीजिए, चाहे जैसे ही बनाइए, ये रॉड जैसा दिखेगा, राइट। लेकिन अगर इसी में फिर हम कहेंगे डिप्लोबैसिलस भी है, डिप्लोबैसिलस भी है, तो ये ऐसा दिख सकता है, ये ऐसा दिख जाएगा, ऐसा दिख जाएगा, ये हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग कोकस देख लिए, हमने बैसिलस देख लिया, और बैसिलस थ्रुनजिनेसिस नाम सुने होंगे। इसी प्रकार से हम देखेंगे और आगे कि आप कॉमा सेप बैक्टीरिया है, कॉमा सेप बैक्टीरिया है। कॉमा सेप बैक्टीरिया का मतलब हुआ कि इसका जो शकल सूरत है, वह जो हम लोग हिंदी में कॉमा लिखते हैं, मतलब ऐसा, ऐसा दिखेगा ये। इसका एग्जाम्पल आप जानते हैं, विब्रियो कॉलरी है, विब्रियो कॉलरी है। और विब्रियो कॉलरी से एक बहुत खतरनाक बीमारी पैदा होती है, जिसको हम कॉलेरा बोलते हैं, कॉलेरा, कॉलेरा, ये बीमारी पैदा होती है इससे। ठीक है, इसी प्रकार से आपको कुछ स्पाइरिलम टाइप का मिलेगा, स्पाइरिलम, स्पाइरी, स्पाइरिलम, या इसी को हम बोलेंगे स्पाइरिला। ठीक है ना, फुल रन में। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह चेन की तरह होगा, यह आपको चेन की तरह होगा, लेकिन फोकस वाला चेन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ये चेन कैसा होगा कि जैसे ये चेन होगा, ऐसे, ऐसे चेन होगा, ऐसा चेन होगा, एस्पाइरिलम का चेन होगा। ठीक है, तो ये एक हम आपको शेप के आधार पर बता दिए कि कैसा कैसा होता है। अब कुछ बैक्टीरिया फ्लैजिलेटेड होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया में बिना फ्लैजिला के होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा तीसरा पॉइंट है कि फ्लैजिला के आधार पे है, फ्लैजिला, फ्लैजिला जो है इसके आधार पे देखेंगे तो आपको बैक्टीरिया दो प्रकार का मिलेगा, फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड, और दूसरा होगा नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड। तो नॉन फ्लैजिलेटेड में आप कोकस बेहतर बेहतर एग्जाम्पल ले सकते हैं। जितने कोकस बैक्टीरिया है, ये कोकस बैक्टीरिया जितने भी हैं, सब नॉन फ्लैजिलेटेड है, नॉन फ्लैजिलेटेड है ये, मतलब इसे फ्लैजिला नहीं है, सिंपल ऐसा रहेगा। जैसे कोकस आपने देखा, यहाँ पर फ्लैजिला नहीं, लेकिन फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया में आप देखेंगे कि सब फ्लैजिला रहेगा। तो फ्लैजिला के आधार पे हम बात करें तो फ्लैजिला के लिए टर्म लेते हैं ट्राइकस। क्या टर्म लेते हैं? ट्राइकस। तो मान लेते हैं पहले इस पर के आधार पर हम बात करें, तो एक बात करते हैं कि ए फ्लैजिलेटेड है, तो हम कहेंगे ए ट्राइकस, ए ट्राइकस बैक्टीरिया, ए ट्राइकस बैक्टीरिया है, मतलब नो फ्लैजिला, यहाँ पर कोई भी फ्लैजिला नहीं है, राइट। इसके बाद हम लेते हैं मोनोट्राइकस, मोनोट्राइकस, आप नाम बता सकते हैं? मोनोट्राइकस का क्या क्या मतलब हुआ? मोनोट्राइकस का मतलब कि ये बैक्टीरिया है ऐसा, और इस बैक्टीरिया के अंदर में एक फ्लैजिला है, दिस इज द फ्लैजिला, एक फ्लैजिला है। क्लियर बात है? यस या नो? यस,
दिस इज बैक्टीरिया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर फ्लैजिला दोनों तरफ है तो इसको बोलेंगे एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस मतलब कि ये फ्लैजिला ऐसा है और एक फ्लैजिला इधर है और एक फ्लैजिला इधर है, तो दोनों तरफ है फ्लैजिला, तो हम बोलेंगे कि यह एम्फीट्राइकस है, ये फ्लैजिला। ठीक है, दोनों तरफ फ्लैजिला है। इसी प्रकार से और नाम है, जैसे हम बोलते हैं कि सिफेलोट्राइकस है, सिफेलोट्राइकस है। सिफेलोट्राइकस का मतलब हुआ कि ये जो फ्लैजिला है, ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारा फ्लैजिला है, ग्रुप में फ्लैजिला है, मतलब फ्लैजिला जब ग्रुप में है, ग्रुप में है फ्लैजिला, तो इसको बोलेंगे हम इस तरह से। इसी तरह से आपको और भी है कि पेट्रीट्राइकस है, पेट्रीट्राइकस है। पेट्रीट्राइकस का मतलब हुआ कि फ्लैजिला इसके चारों तरफ मौजूद है, पूरे बॉडी में फ्लैजिला है, पेट्रीट्राइकस। इस तरह से देखेंगे। तो मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे रहा था कि बैक्टीरिया को हम पहचानेंगे कैसे। बैक्टीरिया को हम शेप देखकर पहचान सकते हैं कि ये बैक्टीरिया कोकस है, ये रॉड शेप है, या फिर हम फ्लैजिला को देख के पहचान सकते हैं कि किस प्रकार के ये बैक्टीरिया का शकल सूरत है ये। आइए हम आपको बताएं कि पूरे मोनेरा में, एक तो हुआ पहचानेंगे कैसे बैक्टीरिया को, ये हो गया। कहना है कि पूरे मोनेरा में हम क्या क्या स्टडी करेंगे। किंगडम मोनेरा के अंदर में अगर आप देखें इसको, किंगडम मोनेरा में जो हम बात करने वाले हैं, किंगडम मोनेरा में आप देखेंगे, हमने पहचानने के लिए बता दिया आपको कि बैक्टीरिया है तो इसमें बैक्टीरिया ही। तो हमने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, क्या बताया था, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट ये मेन कैरेक्टर है हमारा कि बॉडी एक सेल का बना होगा और न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होगा, तो वो हमारा मोनेरा है। अब हम मोनेरा में, जैसा हमने पहचानने के लिए बोला कि बैक्टीरिया है, तो यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं आपको, पहले हम बात करेंगे आज आर्की बैक्टीरिया की, आर्की बैक्टीरिया की बात करेंगे। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया की बात करेंगे। दूसरी बात हम बात करेंगे आपसे यू बैक्टीरिया की, यू बैक्टीरिया की बात करेंगे, यू बैक्टीरिया। और फिर हम बात करेंगे साइनो बैक्टीरिया की, साइनो बैक्टीरिया की बात करेंगे, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीजीए, ब्लू ग्रीन अलगी बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसी पर चर्चा फोकस रखेंगे। आर्की बैक्टीरिया, पहले हम नंबर पे आर्की बैक्टीरिया, दूसरा पे हमारा यू बैक्टीरिया, तीसरा में साइनो बैक्टीरिया बात करेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। पहले हम बात करेंगे पहला नंबर पे आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। देखिए, आर्की का मतलब है, आपने सुना होगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल का मतलब प्राचीन, प्राचीन का मतलब जब से धरती है तब से लेकर आज तक, इसको बोलते हैं हम लोग प्राचीन। प्राचीन शब्द यहाँ आर्की, आर्की तक आएगा, इसका मतलब है एंशिएंट, एनसीएन। और आपको बताएं कि जब से धरती बनी से बैक्टीरिया धरती पे आज भी मौजूद हैं। तो भाई साहब क्यों मौजूद हैं ये? क्या इनको कभी टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर का सामना नहीं करना पड़ा होगा? क्या इनको बहुत ज्यादा एडवर्स कंडीशन का सामना नहीं करना पड़ा होगा? ऑफ कोर्स करना पड़ा होगा। तो जब बहुत ज्यादा दिक्कतें वाली जो सिचुएशन थी, हाई टेम्परेचर, लो पीएच, इस तरह के हार्श कंडीशन को, एडवर्स कंडीशन को भी ये झेलता झेलता अब तक है। मतलब कि ये बैक्टीरिया एक्सट्रीम एडवर्स कंडीशन को भी एडप्ट किया, राइट। एक्सट्रीम, जैसे बैक्टीरिया को आप सुनते होंगे कि हम गर्म पानी से या टेम्परेचर हाई कर देंगे तो मर जाते हैं बैक्टीरिया, लेकिन यह बैक्टीरिया
काफी हाई टेम्परेचर पर भी सर्वाइव करता है। तो आर्की बैक्टीरिया, यहाँ पर बैक्टीरिया हो गया, तो इसको बोलेंगे एंशिएंट बैक्टीरिया। एंशिएंट बैक्टीरिया, राइट, मतलब कि सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशन, एडवर्स कंडीशन, अब एडवर्स कंडीशन बैक्टीरिया के लिए क्या हो सकता है? सबसे ज्यादा एडवर्स कंडीशन में दो बातें हो सकती है। एक हो सकता है हाई टेम्परेचर, दूसरा हो सकता है लो पीएच। अब इसको समझते हैं। हाई टेम्परेचर एंड लो पीएच। लो पीएच का मतलब क्या हुआ कि भाई साहब बहुत ज्यादा लो पीएच हो जाएगा तो कंडीशन जो है, मीडिया जो है वो चेंज कर जाएगा। जब मीडिया चेंज कर जाएगा तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। तो ये दो कंडीशन पर भी इन्होंने सर्वाइवल अपना मोड रखा, राइट। तो इसमें जो हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है, उसमें 3 बैक्टीरिया का नाम जिक्र है। एक है मिथेनोजेंस, दूसरा है हेलोफाइल्स, तीसरा है थर्मो एसिडोफाइल्स, राइट। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। इसमें पहला नंबर पे जो बैक्टीरिया है वो है मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस, अब देखिए इसका नाम पकड़िए। ये मीथेन की बात कह रहा है। किसकी बात कह रहा है? CH4, मतलब मीथेन की बात कह रहा है। और मीथेन का मतलब, और जेन का मतलब हो गया जेनरेटिंग, मतलब प्रोड्यूसिंग, ठीक है जी। तो ये जो बैक्टीरिया है, ध्यान दीजिएगा, यह जो बैक्टीरिया है यह हमारे मतलब जितने भी जो मवेशी है उसके गट में जो पाए जाते हैं ये, तो इसे क्या करते हैं, ये जो सेल्यूलोज है, जो गोबर है, उसको ये मतलब जो CO2 है उस सब को कन्वर्ट करते हैं ये मीथेन गैस में। आज भी आपको बताएं कि बहुत ज्यादा जो गोबर प्लांट चल रहा है, गोबर गैस प्लांट, जो मीथेन है उसमें सबसे ज्यादा रोल इसी बैक्टीरिया का है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये मीथेन गैस बनाते हैं, ठीक है। ये सेलुलोज से ये क्या करेंगे, ये CH4 बनाएंगे। कौन बनाएगा? इस पे नाम है मिथेनोबैक्टीरियम। हम एक नाम लिख लेते हैं, मिथेनोबैक्टीरियम। यह एग्जाम्पल है मिथेनोजेंस का, ठीक है। तो ये मीथेन बनाने वाले बैक्टीरिया है, ठीक है। मीथेन गैस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया को बोलते हैं मिथेनोजेंस। दूसरा है हमारे पास हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स का मतलब है, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, और फाइल का मतलब होता है लविंग। मतलब आप देखिए कि सॉल्ट से बैक्टीरिया मरते हैं, लेकिन ये सॉल्ट को पसंद करने वाले बैक्टीरिया है। तो ये सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया है, सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया है ये। तो यह भी काफी एडवर्स कंडीशन में ये सरवाइव कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास है थर्मो एसिडोफाइल्स। देखिए यहां भी जरा समझिए, थर्मो का मतलब हुआ टेम्परेचर, टेम्परेचर, और टेम्परेचर में कैसा टेम्परेचर? हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। एसिडो का मतलब हो गया पीएच। क्या हो गया? पीएच। जैसे आप सुनते हैं कि 7 से लेकर 14 तक का जो पीएच है वो अल्कलाइन मीडियम है, बेस मीडियम है। 7 से नीचे का जो मीडियम है वो एसिडिक मीडियम है। तो ये एसिडिक मीडियम पे सरवाइव नहीं करता, लो पीएच सरवाइव नहीं करता। लेकिन यहां पर क्या कहा? पीएच। पीएच का मतलब लो पीएच। और फाइल्स मतलब लविंग, मतलब ये बैक्टीरिया कहां सरवाइव करते हैं? सर्वाइव्स एट सर्वाइव्स एट फर सर्वाइव्स एट फेयर हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड लो पीएच, इसलिए इसका नाम है थर्मो एसिडोफाइल्स। तो ये हमने छोटे से मोटे तौर पे आपको बताया
कि कैसे आर्की बैक्टीरिया है। आर्की बैक्टीरिया जो एंशियंट बैक्टीरिया है, जो जब से धरती बनी है, जब से लाइफ का यहाँ ओरिजिन हुआ, तब से लेकर के ये पहले ही बैक्टीरिया रहे होंगे जो कि आज तक सरवाइव कर रहे हैं। तो एक्सट्रीम कंडीशन में अपने आप को सरवाइव करने वाले बैक्टीरिया को बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। उसमें हमने 3 एग्जाम्पल बताए, मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स, राइट। तो ये हो गया हमारा आर्की बैक्टीरिया। अब हम आपको दूसरा डिस्कस करते हैं। जो दूसरे टाइप का बैक्टीरिया है वो है हमारा यू बैक्टीरिया। उसको क्या बोलेंगे? यू बैक्टीरिया बोलेंगे। यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। अब इसको देखिए, यू का मतलब क्या हुआ? रियल, रियल बैक्टीरिया, रियल का बैक्टीरिया है। तो रियल बैक्टीरिया किसे कहेंगे? अब रियल बैक्टीरिया के कुछ मायने समझिए। रियल बैक्टीरिया का मतलब है यह भाई साहब एक जीव है, वायरस जीव नहीं है। वायरस किसी होस्ट के सहारे अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है, लेकिन बैक्टीरिया जिस प्रकार से हम सांस लेते हैं, हम न्यूट्रिशन लेते हैं, हमारे अंदर में जितनी प्रक्रियाएं चलती हैं, प्रोसेस है लाइफ के, वो तमाम प्रोसेस इसके अंदर में होता है, राइट। तो हम देखते हैं कि यू बैक्टीरिया में क्या क्या चीज है। पहला, लाइफ को हम क्या कहते हैं? कि लाइफ होना किसे कहते हैं? लाइफ होने का मतलब है कि उसका बॉडी सेल का बना होगा। पहला चीज जो आपने एनसीईआरटी में पढ़े होंगे कि 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। 5 कैरेक्टरिस्टिक में क्या है कि उसका बॉडी सेल का बना होना चाहिए, उसे मेटाबॉलिज्म होनी चाहिए, उसका ग्रोथ होना चाहिए, रिप्रोडक्शन होना चाहिए, कॉन्शियसनेस होना चाहिए, राइट। कॉन्शियसन का मतलब जो स्टिमुलस को रिसीव करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, राइट। देखिए कैसे रिस्पॉन्ड करता है, तमाम चीजें हम इस पर चर्चा करेंगे। तो पहला हम यू बैक्टीरिया को, हम इसके बॉडी के बारे में देखते हैं कि इसका बॉडी कैसा है। इसका जो बॉडी है वह सेल का बना हुआ है, यूनिसेलुलर है, तो बॉडी यूनिसेलुलर है, ठीक है ना? यस, यूनिसेलुलर बॉडी है। दूसरा है कि इसका जो सेल वॉल है, यहां से चलते हैं, तो सेल वॉल है, ये बना होगा पेप्टिडोग्लाइकान का। किसका बना होगा? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, यहां लिखना पड़ेगा, मेड अप ऑफ किससे? पेप्टिडोग्लाइकान, पेप्टिडोग्लाइकान। हम आपको यहां जिक्र करें, यू बैक्टीरिया का ही सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकान का बना होता है। आर्की बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकान का सेल वॉल नहीं होता है। आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं कि एब्सेंट इन आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, यस। आर्की बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकान का नहीं बना होता। हाँ, कुछ सेलुलोज, ये पॉलीसेकेराइड वगैरह का कुछ का बना हो सकता है। यहाँ पर हम आपको मेंशन किए पेप्टिडोग्लाइकान का बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकान को अगर तोड़ा जाए तो पेप्टिडो का मतलब पेप्टाइड है, ग्लाइकान का मतलब कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब उसके डिटेल में अभी नहीं जाना है क्योंकि उसमें एनसीईआरटी में मेंशन है नहीं, तो हम आपको बताएं, ठीक है। अब हम इसका एक स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं आपको। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर से पहले थोड़ी सी जानकारी और ले लीजिए, फिर हम पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा क्या है कि इसमें सेल मेम्ब्रेन जो है वो पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन बोले या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना, इसमें प्रेजेंट होते हैं। किसके नीचे? सेल वॉल के नीचे प्रेजेंट होते हैं। चौथा में जो इसका साइटोप्लाज्म है, तो में साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है। साइटोप्लाज्म कंटेन्स क्या? कंटेन्स व्हाट? कंटेन्स नो सेल बाउंडेड, सॉरी, नो मेम्ब्रेन बाउंडेड, नो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स, ये नहीं होता है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे इसको हम, कि सेल सेल मेम्ब्रेन से, जैसे सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड कौन हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, गोल्गी बॉडी नहीं होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, लाइसोसोम, ये सब नहीं होगा। हम यहां पर लिख देते हैं, दैट मीन्स नो माइटोकॉन्ड्रिया, नो माइटोकॉन्ड्रिया, नो गोल्गी बॉडी, नो लाइसोसोम, नो ईआर, सब लिख देते हैं लाइसोसोम। आपको समझने में आसानी होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या हुआ, सेल बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया में है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस है, देखिए गोल्गी बॉडी सिंगल है, इंडोप्लाज्म सब सिंगल है, ये सब नहीं होता है इसमें। और इससे भी इंपॉर्टेंट, जिससे के आधार पर हमने बांटा था इसको प्रोकैरियोट्स, वो क्या है, वो है इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, तो हम 5वां पॉइंट में लिखेंगे न्यूक्लियोइड्स, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस, हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मायने क्या होता है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मायने, जो लोग पिछले क्लास में नहीं थे वो जान जाएंगे कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है, राइट। तो यहां पर हम लिख देते हैं नो नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब नहीं है। नो, यहाँ पर नो में मैंने एक ही बार लिख दिया, नो का मतलब हुआ ये सब चीज नहीं है। नो न्यूक्लियो प्लाज्म, नो न्यूक्लियोलस, ये सब नहीं है इसमें भाई साहब, इसलिए हम इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। और ये बिखरा हुआ रहता है साइटोप्लाज्म के अंदर में। तो ये बातें हो गई इसके सेल के रिगार्डिंग, सेल वॉल कैसा है, सेल मेम्ब्रेन, और साइटोप्लाज्म में आपको वो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं है। दूसरा हमने न्यूक्लियोइड के बारे में बताया। अब हम आपको बताते हैं इसके डीएनए के बारे में। इसका जो डीएनए है वो सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं राइबोसोम्स इज अनदर एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम मतलब कहा जाए कि राइबोसोम तो सब जगह है, प्रोकैरियोट्स में है, यूकैरियोट्स में है, भले उसके जो सेजमन कांस्टेंट है, सिजबर्ग जो कांस्टेंट है, जो इसका यूनिट है वो अलग अलग है ना। तो इसमें जो राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स जो है वो कैसा है, वो है 70S, एस है। अब एस का मतलब है सिजबर्ग कांस्टेंट, सिजबर्ग कांस्टेंट। सिजबर्ग कांस्टेंट क्या है, यह एक यूनिट है जिसे हम लोग मेजर करते हैं। जैसे हमको लेंथ मेजर करना होता है तो हम किलोमीटर मीटर में नापते हैं, उस तरह से राइबोसोम्स को मेजर करने के लिए हम लोग कांस्टेंट, सिजबर्ग कांस्टेंट यूनिट लेते हैं, राइट। आइए हम आपको अब इसका सबका एक फिगर बनाते हैं। एक चीज और रह गया, वो आपको हम बता दें 8 नंबर में, ये है कि जो सेल वॉल है, उस सेल वॉल के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन जैसा, और कहा जाए कि उसका एक कैप्सूल जैसा एक स्ट्रक्चर है। जैसे मान ली कि हमने शर्ट पहना हुआ है, इस शर्ट के ऊपर में एक जैकेट लगा हुआ है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। और यही ग्लाइकोकैलिक्स अगर, ग्लाइकोकैलिक्स अगर मतलब कि वो है लूज है, लूज है, लूज है, तो इसको हम बोलते हैं स्लाइम लेयर। क्या बोलते हैं इसको, रुकिए रुकिए रुकिए, थोड़ा सा आराम से इसको समझना पड़ेगा, इसको चेंज करते हैं। तो भाई साहब आराम से समझिए इसको, लूज है अगर, लूज लेयर है, राइट, तो लूज लेयर को बोलते हैं स्लाइम लेयर, कॉल्ड स्लाइम लेयर। ये सब बैक्टीरिया में आपको मिलेगा कि स्लाइम लेयर क्या है भाई, ये स्लाइम लेयर है, दिस इज स्लाइम लेयर। लेकिन ये अगर यही जो है लेयर, यह अगर आपको टाइटली बाउंडेड है, मतलब हार्ड है, सॉलिड है, सॉलिड हम बोल देते हैं इसको, सॉलिड लेयर है, तो इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम लोग कैप्सूल,
क्या बोलते हैं इसको? कैप्सूल। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। अब इतना हम आपको मेंशन करने के बाद एक सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए आप यहाँ एक चीज हम आपको और बताना रह गया हमारा थोड़ा सा, एक हालांकि उसी से हम बाद में देख लेंगे, चलिए इसको अभी बताते हैं। देखिए पहले आप ये समझिए, अलग अलग कलर्स देखेंगे हम। बैक्टीरिया का, यू बैक्टीरिया का पहले हेडिंग कर लेते हैं, यू बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, ठीक है ना, या स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरियल सेल। ठीक, हम देखिए कैसे बनाते हैं, बहुत आराम से समझेंगे। पहले हम आपको इसका इसका क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बना रहे हैं, इसको थोड़ा बड़ा बनाएं, कितना ठीक है। ये हमारा है, बहुत आराम से इसको इंडिकेट करेंगे, ये हमारा है सेल वॉल, जो कि मैंने आपको कहा कि ये पेप्टिडोग्लाइकान का बना है। दूसरा हमारे पास है इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे हमारा है, ये है हमारा, ये हमारा है, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। दो चीज क्लियर हो गया। अब जो तीसरा चीज हमने कैप्सूल की बात करी थी, उसको देखिए आप, उसको भी यहीं से देख लीजिए, वो इसके ऊपर में रहेगा। इसको बड़े आराम से समझने चलते हैं। इसको हम बोलते हैं कैप्सूल बोलेंगे या स्लाइम मोल्ड्स बोलते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी कि कैसा है ये हमारा है कैप्सूल मान लेते हैं, ये कैप्सूल है या स्लाइम लेयर है। अब इस तीनों को मिला करके इसको हम बोलते हैं सेल इनवेलप। बैक्टीरिया क्या कहलाएगा? इस तीनों को मिलाकर के बोलेंगे सेल इनवेलप, ये कहलाएगा सेल इनवेलप, कॉल्ड सेल इनवेलप। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब आइए, ये है इसका साइटोप्लाज्म, ये इसका साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में हमने आपसे पहले बताया कि साइटोप्लाज्म में क्या क्या है मौजूद, पहले यहां डिस्कस कर दे। एक हमारा है ये सर्कुलर डीएनए, दिस इज सर्कुलर डीएनए, राइट, सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर, तब इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सर्कुलर डीएनए है। ये क्या है ये सर्कुलर डीएनए क्या है इसका? ये है जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक हो गया। अब दूसरा हम आपको यहीं पर डिस्कस करें कि यहाँ पे ये आप छोटे से बिखरा हुआ रहेगा साइटोप्लाज्म में, इसको हम बोलते हैं नॉन मेम्ब्रेनस है, इसको हम बोलते हैं राइबोसोम। ये राइबोसोम है, और आपको पता है कि राइबोसोम में किसी प्रकार का कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए हम लिख देते हैं एक बार फिर, नॉन मेम्ब्रेनस, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। और इसकी जो यूनिट है वो 70s यूनिट है। ठीक हो गया। तो हमने आपको सर्कुलर डीएनए बता दिया, राइबोसोम्स बता दिया, उसके सेल एनवेलप बता दिया। अब आइए इसके सेल के अंदर में आते हैं, सुनिएगा जरा, इंपॉर्टेंट चीज है, जरा देखिए। जो ग्रीन वाला है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ग्रीन वाले का हम ग्रीन से ही लेंगे फिर इसको। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया का, वह ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसे बाहर इवेजिनेशन भी होगा और अंदर में मुड़ेगा, ये उसको इनवेजिनेशन बोलेंगे। तो सपोज करिए कि हमारे पास यहां से इनवेजिनेशन हुआ, हमको थोड़ा मिटाना पड़ेगा इसको, हाँ यस हो गया। अब देखिए यहाँ पे इनवेजिनेशन, पहले इवेजिनेशन करा देते हैं। ये हुआ हमारा, ये देखिए ये छोटा सा हुआ, छोटा सा
बाहर निकला ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इसको बोलते हैं पिल्लाई। ये मतलब काम करेगा कंजुगेशन में, इसलिए इसको हम लोग सेक्स पिल्लाई भी बोलते हैं, क्योंकि यह मटेरियल के, जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर में हेल्प करता है, कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है, इसलिए इसको बोलते हैं पिल्लाई। यह लोकोमोशन में हेल्प बिल्कुल नहीं करता, ध्यान रहे कि लोकोमोशन में नहीं हेल्प करता। हम दूसरा और बताते हैं आपको, एक और चीज बताते हैं, यहां पर लेते हैं मिटा करके, ये देखिए, यहां से हम निकालते हैं आपको, ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फिम्बरी, इसको हम क्या बोलेंगे, फिम्बरी बोलेंगे इसको। फिम्बरी और पिल्लाई, ये दोनों ही, दोनों का रोल हमारे लिए कहाँ है, दोनों का रोल हमारे लिए आपको ट्रांसडक्शन में, कंजुगेशन में, मतलब ट्रांसफर ऑफ मटेरियल में है। इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कहते हैं, लेकिन चूंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको नहीं बोलते, क्योंकि गैमिट यहां नहीं है, इससे हम इसको बोलते हैं पैरासेक्सुअल, पैरासेक्सुअलिटी है। तो कोई पूछता है कि पैरासेक्सुअलिटी क्या है, तो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया, तो एक दो बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर हो गया, इसलिए यह एक नया वेरिएशन लेके आएगा, एक नया इवोल्यूशन लेके आएगा, और यह एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा काम करेगा, इसलिए हम इसको पैरासेक्सुअलिटी बोलते हैं, उसका रोल है इसमें, ठीक है। दो इवेजिनेशन हमने आपको दिखा दिया, तीसरा इवेजिनेशन हम आपको इधर दिखाते हैं, ठीक है, देखिए आप, दोनों ही कट गया, कोई बात नहीं, मैं बनाता हूं अभी। ये हमारा सेल वॉल है, और ये हमारा है आपका, क्या बोलते हैं इसको, ये देखिए, यहां से हम बड़ा सा निकालते हैं, इसको बोलते हैं फ्लैजला, दिस इज फ्लैजला। और फ्लैजला बने होते हैं फ्लैजलीन प्रोटीन के, किसके बने होते हैं, फ्लैजलीन प्रोटीन के, और ये होते हैं फॉर लोकोमोशन के लिए होते हैं, लोकोमोशन, या इसमें कहें कि मूवमेंट के लिए होता है, मूवमेंट के लिए। तो तीन चीज तो हमने बता दिया आपको कि कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर निकलता है, बाहर मतलब बाहर निकलता है, इवेजिनेशन इसको बोलते हैं। अब आइए, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हम आपको अंदर मुड़ेगा, इनवेजिनेशन होगा, उसको हम दिखाते हैं आपको, देखिए, देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब ये अंदर मुड़ेगा इस तरह से, इस तरह से, इसको बोलते हैं हम लोग मीसोजोम। व्हाट इज दिस, दिस इज द इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये कहलाएगा इनवेजिनेशन को बोलते हैं मीसोजोम। और आप कहेंगे भाई साहब ये मीसोजोम क्या बला है, तो ये वही काम करता है जो माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट्स में करता है, मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन का काम और एटीपी फॉर्मेशन का काम। तो हम लिख देते हैं एज माइटोकॉन्ड्रिया, एज माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोट्स। तो जो काम माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट्स में करते हैं, वही काम प्रोकैरियोट्स में मीसोसोम करते हैं। क्लियर हो गया। अब आइए, एक लास्ट चीज रह रहा है, वो आपको इंतजार होगा, वो है इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहीं से भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये सब वगैरह नहीं है, ये जस्ट हम आपको दिखा दे रहे हैं ऐसे, ये कहीं भी ऐसे नहीं है, बिखरा हुआ है ये, ठीक है, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये दिखाने के अपने तरीके हैं। दिस इज न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड, दिस इज न्यूक्लियोइड, ठीक है ना, ये न्यूक्लियस है। बाकी हमारा ये साइटोप्लाज्म है, दिस इज द साइटोप्लाज्म, ये क्या है हमारा, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। कुछ आप देखेंगे कि रिजर्व फूड भी इसमें पाए जाते हैं, जैसे वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स हैं, ग्लाइकोजेंस वगैरह हैं, तो यहाँ भी हम थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं, यहाँ ये वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स वगैरह है, ये रिजर्व फूड लिख देता हूँ, रिजर्व फूड है,
ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में है, ग्रेन्यूल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल स्ट्रक्चर ऑफ, हम यहां पर कैप्शन में लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया सेल तो है ही, एक ही सेल का बॉडी ही है, तो इसमें और क्या लिखना है, सेल है। ठीक है, तो ये दोनों चीज हमने आपको डिस्कस कर दिया। अब हम आपके नेक्स्ट क्लास में, आने वाले क्लास में, मतलब जो हम कल डिस्कस करेंगे, उसमें आपको हम साइनोबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा और आगे तक की क्लास में डिस्कस करेंगे हम। आप इसको जरूर अटेंड करिएगा, जरूर से जरूर नोट बनाइएगा। एनी डाउट, किसी प्रकार के डाउट हो, आप हमसे संपर्क करिए और आपको सारी प्रॉब्लम दूर की जाएगी। और आपका नीट का एक एक क्वेश्चन, आप यकीन मानिए, एक एक क्वेश्चन आपका बनेगा। आप ध्यान से इसको पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।